सो गाइज आपने बहुत अच्छी खबर सुनी होगी कि गुड़गांव में फाइनली जो हमारा मेट्रो का एक्सटेंशन होना था हुडा सिटी सेंटर का, वो ऑलरेडी फाइनल अप्रूवल आ चुका है आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का गुड़गांव में रहते हुए दुख होता था कि गुड़गांव, जिसको हम सिटी ऑफ मिलेनियम कहते हैं, और वहाँ कोई नए मेट्रो के प्रोजेक्ट का काम नहीं हो रहा। मैं नोएडा को हमेशा कभी प्रेफर नहीं करता था, बट एक चीज़ मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता था। जब भी कोई बिल्डर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आता था, वो हमेशा जब भी वो कहते थे ना, उनका फर्स्ट थिंग ये होता था कि हमारा प्रोजेक्ट मेट्रो से बगल में है, इस मेट्रो स्टेशन के पास है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो। तो मैं बिलीव नहीं करोगे कि गुड़गांव में कभी एक्सटेंड नहीं होता था, एंड आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद दैट। और कई सालों से सिर्फ हम सुनते थे, कभी डीपीआर अप्रूव हो गया, कभी कुछ अप्रूव हो गया, कभी ये है, कभी वो है, कभी ऐसी चीज़ हो गई, कभी मास्टर प्लान में कुछ रूट दिखा रहा गया है, कभी अप्रूवल किसी चीज़ का हो रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा चलता रहता था। बट फाइनली अप्रूवल हैज़ बिन डन। स्टेट गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल आ गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनली आ गया है, गडकरी साहब का ट्विटर भी आ गया। तो अब मैं ट्रस्ट करता हूँ, मे भी हो सकता है ठप्पा इलेक्शन करीब आते हुए लगाया गया होगा, बट अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इससे पहले जैसे रैपिड मेट्रो सेक्टर आपका जो येलो लाइन था, आई थिंक 2010-11 में वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से तो कभी कुछ बना ही नहीं था। और रैपिड मेट्रो जो बना था, रैपिड मेट्रो कोई बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं था, क्योंकि वो जिस रूट पे था, आई डोंट थिंक कि लॉट ऑफ पीपल वर यूजिंग दैट। अब जो रूट आया है इसका, क्योंकि ना इस रूट ऑलरेडी इस वीडियो इसके बारे में मैंने बहुत बार आपसे डिस्कशन भी कर रखा है कि मतलब ये जो रूट है आपका एग्जैक्टली दिस वाज, इसका ऑलरेडी डीपीआर आ चुका था। डीपीआर इज़ अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ते हो, फिजिबिलिटी जोड़ते हो कि मतलब मेट्रो कैसे चलेगा, यूजेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। जैसे मुझसे पर्सनली पूछोगे, या कई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में भी कि रैपिड मेट्रो इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, क्योंकि इसमें राइडरशिप ही नहीं है। सो यू हैव, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ अलग एजेंडा हो इनका, कुछ एक पर्टिकुलर बिल्डर्स को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, वो हो सकता है। बट कहने का मतलब है इसका अपना राइडरशिप बहुत वीक था, और एज ए मेट्रो प्रोजेक्ट इट कंप्लीटली फेल्ड एक्चुअल में। इसका डीपीआर अप्रूव हो गया, मतलब एक एक रूट पे जाके इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी की कि वहाँ पर कितनी राइडरशिप होगी, कितना कॉस्ट आएगा, कितना एक्विजिशन का कॉस्ट आएगा, कितना इन्वायरमेंटल को डैमेज होगा, नहीं होगा, वो जो सारी चीज़ें होती है एक्चुअली 1-to-1 डीपीआर आया। और इतने सालों से जब बना रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा ही बनाया होगा इन्होंने। बेस्ट पार्ट इज कि पूरे जो मेट्रो का रूट है, एक्चुअली पूरा मेट्रो है 28.5 किलोमीटर का, जिसमें से जो एक्चुअल एक सिंगल रूट आता है 26.65 किलोमीटर आता है, और एक 1.85 किलोमीटर का सिर्फ एक स्ट्रेच से आपके ना बसई विलेज के आसपास से इन्होंने एक स्पर निकाला है। स्पर कहते हैं, जैसे सपोज मान लो कि अलग से एक एक्सटेंशन निकालते हैं, क्योंकि अब पूरे मेट्रो को वहां से घुमा के नहीं ला सकते, तो एक सिर्फ एक सिंगल लेन होगा। ये टोटल आपका 28.5 किलोमीटर्स का मेट्रो है, जिसमें 26.65 किलोमीटर्स एक सिंगल जो आप स्ट्रेच देखते हो, पूरा का पूरा जो मैप आप देख रहे हो, उसमें सिर्फ एक, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए सेक्टर 101 के सामने आप देखोगे बसई विलेज से इन्होंने एक अलग से 1.85 किलोमीटर का रूट बनाया है। तो वो बेसिकली देयर विल बी सम पार्शियल मेट्रोज जो स्पेशली वहाँ जाएंगे आपकी, कंप्लीटली एलिवेटेड होगा आपका। इसमें जो ये पूरा प्रोजेक्ट है दैट इज 5452 करोड़ का, मतलब करीब 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर आप देखोगे तो जो मेजोरिटी ऑफ पैसा है, मोर देन 50% पैसा है, ऑलमोस्ट 50% जो पैसा है वो लोन से आएगा आपका। उसके अलावा क्लोज टू 25% आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट देगी, 17% से 18% के आसपास का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 300 करोड़ आई थिंक विच कम्स टू लाइक नॉट इवन 10%, 7-8%, तो वो आपके जीडीए में देगी, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इतने इतने पैसे कलेक्ट करती है ना, एडीसी बोल के, बहुत ही नॉमिनल सा पैसा, 350 करोड़ के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होगा एग्जैक्टली। वैसे तो पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 550 पेज का है। मैंने कई बार सोचा भी था इसको बैठ के पढ़ने का, बट मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ, कभी कभी मैंने जस्ट स्क्रॉल कर लिया। तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि इतने डिटेल्स में हम नहीं जा सकते, हमारा काम है सिर्फ ये बताना। मेट्रो स्टेशन आपने देख लिया ऑलरेडी। मेट्रो स्टेशन करीब इसमें आपके 26 स्टेशन +1 है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो स्पेशली जाएगा 101 के लिए, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। बाकी देयर आर 26 स्टेशन, तो +1 27 रेलवे स्टेशन। और उसके अलावा क्योंकि 28.5 किलोमीटर टोटल रूट है, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 1 किलोमीटर में सारा रूट होगा। बट स्टेशन के अगर मैं आपको नाम बताऊं, तो हुडा सिटी सेंटर के बाद नेक्स्ट स्टेशन होगा 45, देन साइबर पार्क, जो यूनिटेक साइबर पार्क है, सेक्टर 47, देन सुभाष चौक, सेक्टर 48, 72A हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, 37 बसई विलेज, सेक्टर 9 बसई विलेज से फिर आपका एक सेक्टर 10 की तरफ निकलेगा, उसको आप एक बार देख लो। उसके बाद सेक्टर 9, 7, 4, सेक्टर 5 अशोक विहार, सेक्टर 3 बजखेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22 उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5, एंड देन साइबर सिटी। ये रैपिड मेट्रो के इंटरचेंजेबिलिटी में जाकर मिलता है आपका। कॉस्ट जैसा कि मैंने आपको सारे बता ही दिए थे। अब मैं ना एक आपको मास्टर प्लान खोलता हूँ, सो दैट यू हैव ए वेरी क्लियर आइडिया व्हाट आई मीन टू से।
तो मैंने ना आपके सामने एक मास्टर प्लान लगा दिया है। मास्टर प्लान में मैंने अपने वाले मास्टर प्लान जो हम यूज़ करते हैं उसमें आपको टेंटेटिवली आपको बता दिया है, सो दैट मेरे को ना थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा आपको समझाने में। जैसे हुडा सिटी सेंटर से शुरू हुआ, ये वो रूट है आपका। हुडा सिटी सेंटर से आप कभी भी जाते हो तो आप देखते हो कि मेट्रो थोड़ा सा आगे तक जाता है। वो बेसिकली इसलिए जाता है कि वहाँ से मेट्रो टर्न होती है एक्चुअली, बस उसी से आगे एक्सटेंड हो जाएगा कम्प्लीटली। वहाँ से ये जाएगा और ये सीधा जाके आपका सुभाष चौक में मिलेगा। इससे सोना रोड वालों को फायदा हो जाएगा। पूरा का पूरा सोना रोड 3 से 3.5 किलोमीटर के अंडर में कवर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा एक्सटेंशन रोड वालों को दूर पड़ेगा, बट ठीक है, एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज हीरो होंडा चौक। तो हीरो होंडा चौक आ गया आपका। तो ये आप देख रहे हो, बस नेचुरल से बात है कि जिन किसी चीज के है, किसी के आसपास है, बाकी जो जो सेक्टर्स के आसपास है उनको अपना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये वो रूट्स हैं, ऑलमोस्ट हर किलोमीटर में आपका मेट्रो स्टेशन है, तो बेनिफिट सबको मिल जाएगा। तो आप सिर्फ वो देखते जाओ। आप आगे जाते हो, मतलब वहाँ से हीरो होंडा चौक गए, हीरो होंडा चौक से आप देखते हो जो सेक्टर 10 वाली रोड है वहाँ, मतलब आप जाते हो उस रूट पे। उस रूट पे थोड़ा सा रीडेवलपमेंट भी चल रहा था, क्योंकि द्वारका वो रूट ही है जो द्वारका एक्सप्रेस वे जाके मिलना है एक्चुअल में। तो उसी रूट पे यहाँ तक जाएगा सेक्टर 37 तक, बसई विलेज तक एक्चुअल में। तो बसई विलेज आपका, अगर आप उस रूट पे जाते हो आगे, आप अगर देखते हो एक फ्लाईओवर आता है आपका जो अभी बना है नया, उस फ्लाईओवर पहले शायद फ्लाईओवर से नीचे उतर के अगले वाले से राइट टर्न लेना है, या शायद पहले से ही लेफ्ट जाके राइट टर्न लेना है। वहाँ से आप राइट टर्न लोगे, देन यू टेक दिस। तो सेक्टर 9, सेक्टर 4 सारे, मतलब इन्होंने फिर यहाँ से आपका मतलब सेक्टर 5, सेक्टर 3, ये सारे रूट्स इन्होंने लिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब इसके कवर हो जाते हैं। पालम विहार, न्यू पालम विहार, पालम विहार एक्सटेंशन, उद्योग विहार एंड ऑल। देखो इस मेट्रो की अच्छी चीज़ क्या है, एक तो पूरा का पूरा रूट गुड़गांव के अंदर है, और बेस्ट पार्ट क्या है, इन्होंने जो भी एरिया को कवर किया ना, वो एरिया जहाँ पर एक्चुअल में कभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का ध्यान नहीं दिया गया था एक्चुअल में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आर ओल्ड गुड़गांव। तो ओल्ड गुड़गांव को आपने देखा होगा हमेशा से, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बनाया गया था। बट क्योंकि ये मेट्रो लाना है, फिजिबिलिटी स्टडी थी, पॉपुलेशन का भंडार है ओल्ड गुड़गांव, तो उसको कवर किया एक्चुअल में। दूसरी चीज़, सोना रोड वालों को मेट्रो बहुत दूर था, या फिर जो कुछ सेक्टर्स में रहते हैं ना, सेक्टर 44-45, इन लोगों के लिए दूर था। नए सेक्टर्स वालों को फ़ायदा हो गया, सेक्टर 72, 33, इन सारे सेक्टर्स को फ़ायदा हो गया आपका। इन कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज एक्चुअली, उद्योग विहार फेज 6 जहाँ मैंने आपको बोला ना, वहाँ पीछे आपका पे सिटी 1 है, पे सिटी 2 है, उनको अपना फ़ायदा हो गया। इनफैक्ट आपको बता दूँ, एक सेक्टर 37D है, वहाँ बीपीटीपी के कई सारे प्रोजेक्ट्स है। तो हम इनफैक्ट बीपीटीपी वाले को मैंने पर्सनली जाके बात बोला था कि यार आप एटलीस्ट बताते क्यों नहीं हो कि यहाँ एक प्रपोज्ड मेट्रो आना है एक्चुअली, क्योंकि सब तो मास्टर प्लान को फॉलो करते थे। मास्टर प्लान में कुछ और रूट था मेट्रो का। तो उसके बाद उन्होंने डीपीआर स्टडी किया, तो उन्होंने मतलब अपने पार्ट में डाला था। वो 2 साल पहले की बात है। अब तो बीपीटीपी वाले डांस कर रहे हैं तब से, जब से इनका अप्रूवल आया है, मतलब मेट्रो का फाइनल अप्रूवल है, तब से इनके पाँव ही जमीन पे नहीं होंगे। टेरा जो हम दिखाते थे लोगों को, जो लोग कई बार कहते थे यार लोकेशन अच्छा नहीं है, तो अब वो लोकेशन अच्छा हो गया। और इसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे को चलो एटलीस्ट एक जगह से कनेक्ट कर दिया, तो ट्रू एंड फ्रॉ एटलीस्ट एक्सप्रेस वे पे आगे पीछे करेंगे। वहाँ से देखो अब एटलीस्ट क्या हो, एक चीज़ और हो गया कि न्यू गुड़गांव वालों को भी थोड़ा मेट्रो के आसपास का एरिया का कवरेज मिल गया, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को मिल गया। फर्दर अभी ना और मेट्रो का ये तो हो गया जिसका फाइनल डीपीआर है कि जिसका काम शुरू कर देंगे ये। बाकी मेरे को लगता है कुछ कुछ ये और एक्सटेंड करेंगे मेट्रो का, जैसे द्वारका का मेट्रो को भी द्वारका एक्सप्रेसवे तक लेके आएंगे, क्योंकि वो कुछ कुछ जगह से ना और एक्सटेंड करेंगे इस मेट्रो को, फिर आगे द्वारका में भी मिलाएंगे, जिससे और ज़्यादा कनेक्टिविटी इनहेंस होगी आपकी। और देखो मेट्रो से फ़ायदा क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अपना है। गुड़गांव देखो हमेशा से वीक रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। बाद में पहले तो बस सर्विसेज भी नहीं होती थी, अब तो इन्होंने बस सर्विसेज हर जगह शुरू कर दी है। बट क्या होता है ना, देखो बस सर्विस का यूज़र हर कोई नहीं होता, मेट्रो का यूज़र हर कोई होता है। मतलब बस सर्विस का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, थोड़ा सा जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है, वो कई बार बस सर्विसेज यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ही हूँ एक्चुअली, मैं गुड़गांव के बस में कभी नहीं बैठा, ना ही मैं दिल्ली के कभी बस में बैठा, बट आई हैव बीन टू मेट्रोज मनी मल्टीपल टाइम्स। मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई बाइफर्केशन या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ चीज़ों को लेके। मेट्रो इज़ मोर सेफर एक्चुअली, मोर क्लीनर। एक होता है ना कि थोड़ा सा मतलब खूबसूरत लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, तो थोड़ा सा मेट्रो है। दूसरी चीज़ है चीपर होता है, फेयर्स कम होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एड्रेस हो जाएगी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत बचता है एक्चुअल में। अगर आप मैं एम्प्लॉइज़ के पर्सपेक्टिव से देखूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ कि समबडी, मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, सेक्टर 65 में। कहने के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इतना बड़ा चार्मिंग एरिया, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे जीरो है यहाँ पर। अगर कोई बंदे को, हम किसी बंदे को हायर करते थे ना जो ओल्ड गुड़गांव से आता था, वो बंदा हमारे यहाँ आने के लिए ना उसको रैपिडो से आना पड़ता था, क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं मिलती किसी तरह की। तो मेट्रो होने से ना ये कन्वीनियंस हो जाता है, जो एडवांटेज दिल्ली वालों को मिलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मेट्रो के पास ऑफिस खोल के बैठे थे, उनको सस्ते इंप्लॉइज मिल जाते हैं दिल्ली से, इधर से उधर, हमें नहीं मिल पाते थे। तो इससे हमें भी फायदा होगा, जॉब सीकर्स को फायदा होगा, जॉब गिवर्स को भी फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, पॉल्यूशन कम होगा ओवरऑल। क्योंकि देखो जिस हिसाब से गुड़गांव का मतलब ग्रोथ हो रहा है, आई थिंक गुड़गांव के पॉपुलेशन तो हर मतलब कुछ सालों में डबल हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन को ऑल्टरनेट नहीं बनाते तो इट विल बी अ बिग ट्रबल। दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी 10 years डिलेड। अभी तक तो ये ऑपरेशनल होना चाहिए था
ऑपरेशनल होते हुए भी 5 साल पुराना होना चाहिए था, मतलब इस लेवल पे चीज़ें, बट फाइनली इट इज़ डन। अब भी ये काम शुरू कर दे, इट विल टेक अनदर 4-5 ईयर्स, आई थिंक 5 ईयर्स तो मिनिमम लगेंगे, बट चलो देर आई दुरुस्त आई, एटलीस्ट हमें कुछ अच्छा चीज़ मिला। इन जो भी सेक्टर्स या जिनके आसपास जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। एक इससे ना गुड़गांव के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ओल्ड गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मेट्रो आने से ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है कि रेट्स बढ़ते हैं, कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि यार कल को जाके जाओ आपका 37 डबल हो गया, या ओल्ड गुड़गांव में यार आपके प्लॉट 2 लाख रुपए के थे तो अब यार 1.5 लाख रुपए गज के थे तो अब या 5 लाख रुपए गज होगी, ये सब मुझे नहीं पता टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, इससे फ़ायदा जरूर होगा और कन्वीनियंट ईज ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा होगा, और इट्स अ वेरी सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। एग्जाम्पल मान लो, जैसे कई बार ऐसा भी होता है, कई बार फीमेल्स होती है, रात को उनको पिक करना होता है, आप मेट्रो स्टेशन में रहना, देन मैं जैसे ही आऊँगा टिकट, या कई बार रात को भी किसी फीमेल को ट्रैवल करना तो यू आप कहते हो चलो मेट्रो में ट्रैवल कर लो। तो ये जो चीज़ है ना, एग्जैक्टली ये फ़ायदा होता है एक्चुअली। मेट्रो इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली एनसीआर एक्चुअल में, तो ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली ने ऑलरेडी इस पर बहुत काम किया, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। नोएडा ने ऑलरेडी एक्सटेंड किया इस मामले में, नोएडा की मैं तारीफ़ करता हूँ। गुड़गांव थोड़ा पीछे रह गया। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये तो एक रूट है, इसके अलावा देर आर ऑल ऑल्टरनेट मल्टीपल रूट्स जो फर्दर और आने हैं। आई थिंक बहुत सारी और डेवलपमेंट्स आनी है। जैसे गुड़गांव एक चीज़ में और पीछे रह गया, आपको वैसे बता देते हो कि एक आपका ना RRTS है, जो ये मेरठ वाला है, वो 1-1.5 साल 2 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारे गुड़गांव वालों ने काम तक नहीं शुरू किया, थोड़े से खट्टर साहब हमारे ढीले थे। आई थिंक इसके बाद RRTS भी गवर्नमेंट प्रूव करके काम शुरू करवा दे। बाकी चीज़ों पे भी आई थिंक काम शुरू होना चालू हो जाए, कि मतलब जैसे नहीं होता कि बाकी और भी कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। गुड़गांव ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, इसका 4 चांद लग जाएगा। थोड़ा सरकार से भी कॉपरेशन मिलेगा। ऐसे सरकार ने बहुत सारे हाईवे फ्लाईओवर्स ये सब बनाए हैं एक्चुअल में, बट आई थिंक थोड़ा इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना, थोड़ा सा गुड़गांव की सरकार को थोड़ा मतलब पुश करते रहे एक्चुअल में। थोड़ी सो जाती है हमारी सरकार एक्चुअल में, तो उनको थोड़ा पुश करते रहोगे ना तो ये फिर जगते रहेंगे, काम करते रहेंगे एक्चुअल में। चलो इलेक्शन के बहाने इन्होंने मतलब फाइनल किया है, बट एटलीस्ट इसका अब काम शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे विश्वास है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने से पहले 10 बार न्यूज़पेपर में आए थे कि मतलब मेट्रो का ये हो गया वो हो गया वाली बात है, कभी कुछ हुआ नहीं था एक्चुअल में। सो गाइज आई होप इट्स अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीबडी। मास्टर प्लान अगर जिसको भी चाहिए, स्क्रीन है आपके पास, आप देख लेना, और जिसको भी चाहिए आप इसका प्लान मंगा लेना, और ओवरऑल गुड़गांव को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो गाइज दिस इज हियर आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।